हो ही रही है, तो एक मुद्दा उठ रहा है अभी लाइमलाइट में, लद्दाख का मुद्दा। तो इसमें सोनम वांगचुक जी आवाज़ उठा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को इकोलॉजी के साथ बैलेंस करके चलें, और ऐसा वो हालत ना हो जो कि दूसरे हिमालयन देशों राज्यों का हुआ बेसिकली। तो इस पे आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कंस्ट्रक्टिव? देखिए साहब, मेरा सिर्फ कहना ये है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। What is the problem? Let us address it. Let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly. And it can turn into a national security threat as well. Then it will become a problem. Right. So this is a border region and we have to be very sensitive to what the people are saying and feeling. आप की तरफ से आप कह रहे हो हमने तो बहुत दिया है साहब, तो ये तो मांगते ही जा रहे, मांगते नहीं, मांगते नहीं, कुछ उनकी जरूरतें हैं तो वो कह रहे हैं। And they are fully cooperative. And they are, वो कह रहे हैं कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो खुद उपवास कर रहे हैं। वो इतने -16 डिग्री में बैठ के बेचारे रात बाहर रह के वो उपवास कर रहे हैं। तो वाई लेट दिस प्रॉब्लम फेस्टर? अगर वो उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। आई मीन वाई लेट इट build up or fester or infest and create a very fester away as a festering sore। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हमने न्यूज से हटा दिया तो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम सॉरी, वो तो ऑस्ट्रिच का तरीका है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इट इज डेफिनेटली देयर, द पीपल आर अनहैप्पी, राइट, अटेंड टू दैट अनहैप्पीनेस एंड आई एम श्योर वी विल फाइंड अ वे आउट। बड़े बड़े आला दिमाग हैं हमारी सरकार में, दे कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। और वो भी आपको एक अपने ब्रॉडकास्ट में तो यही कह रहा था कि साहब देखिए, अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। हम तो सारा, आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं एंड दे आर द बेस्ट फाइटर्स हाई एल्टीट्यूड के लिए। वो तो बॉर्न एंड, उनको कोई एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं। तो आप उनकी रोजी रोटी अगर थोड़ा ढीली पड़ रही तो फिर चू तो होगी ही साहब। वो कह रहे हैं कि साहब देखो नेपाल के लोग नहीं आ रहे क्योंकि अग्निवीर स्कीम, उनको भी इससे फर्क पड़ा है। सो अब यहाँ एक सोच कि साहब हमने बोला अग्निवीर कोई खिलाफ उसके बात ना करे, कुछ ना करे। आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आई थिंक द अप्रोच इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड सी, अगर दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल।